दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। हिस्टोग्राफी इन एंशियंट पीरियड। एंशियंट टाइम में पूर्वजों का शौर्य, बैटल्स, समाज की स्थिति, इनका वर्णन स्टोरी टेलिंग के माध्यम से होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो पुरातन इंस्क्रिप्शंस मिले, उन्हें देखकर समझ में आता है कि भारतीय लोग जो है वो थर्ड मिलेनियम BCE, इससे भी पहले लेखन कला में मास्टर है। अब थर्ड मिलेनियम BCE मतलब क्या है? तो थर्ड मिलेनियम BCE मतलब 5000 साल पहले। अब BCE मतलब ईसा क्रिस्ता के जन्म से भी पहले का समय। जैसे कि आज के समय 2024 2025 बोला जाता है, ठीक उसी तरह। तो मिलेनियम मतलब क्या है? 1000 साल पहले। और थर्ड मिलेनियम मतलब 5000 साल पहले कैसे? इस हिसाब से तो 3000 साल पहले होना चाहिए था। तो फिर 5000 साल पहले क्यों? चलिए समझते हैं। समझो, इस समय ईसा क्रिस्ता का जन्म हुआ और थर्ड मिलेनियम BCE से पहले, मतलब ईसा क्रिस्ता के जन्म से 3000 साल पहले। बाद में जन्म हुआ और आज चल रहा है 2025। मतलब टोटल अगर की जाए तो जन्म से पहले के 3000 साल और जन्म के बाद के 2025, तो कुल मिलाकर होते 5025, यानी कि लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल पहले। इंडियन हिस्टोग्राफी के बहुत से रिटन डॉक्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन के रूप में। इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पहले भी समझा है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर या फिर धातु के ऊपर लिखना या कोरना। तो इनकी शुरुआत मौर्य सम्राट अशोक इनके काल में हुई थी। फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी CE, मतलब ईसा क्रिस्ता के जन्म के बाद 1 से 100 साल के बीच में, यानी आज से 2000 साल पहले। इंस्क्रिप्शन जो है वो कॉइन्स, धातु, मूर्तियाँ, इनके ऊपर आने लगे। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की वजह से उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और क्लाइमेटिक व्यवस्था समझ में आती है। रामायण महाभारत की तरह एंशियंट समय में फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो ट्रैवलिंग की और उस माध्यम से जो रिसर्च की, वो भी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पुराने राजाओं की बायोग्राफी, उनका परिवार और उनके परिवार की हिस्ट्री, ये भी हिस्टोग्राफी में इम्पोर्टेंट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की बायोग्राफी लिखी थी, जो कि एक संस्कृत काव्य है। इस बायोग्राफी में हमें पुराने राजाओं के समय में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में पढ़ने मिलता है। हिस्टोग्राफी इन मेडिवल पीरियड। कलन नाम के हिस्टोरियन ने राजतरंगिणी नाम का कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ मॉडर्न हिस्टोग्राफी की कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस मेडिवल पीरियड के दौरान भारत में जो मुस्लिम राजा और महाराजा थे, उनके दरबार में कुछ हिस्टोरियंस पढ़े रहते थे और उनकी राइटिंग में हमें अरबी और पर्शियन लैंग्वेज का इम्पैक्ट दिखता है। तो इसी दौरान जियाउद्दीन बर्नी नाम के एक फेमस हिस्टोरियन ने तारीख-ई-फिरोजशाही नाम की एक बुक लिखी। वो अपनी बुक में कहते हैं, हिस्टोरियन ने केवल किसी राजा के शौर्य या फिर उसने किए अच्छे कार्यों के अलावा उनकी कुछ इनकरेक्ट पॉलिसीज, मतलब बुरे कामों का भी विश्लेषण करना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह उस समय के संत महात्मा, विद्वान पंडितों का समाज पर क्या असर हुआ, ये लिखना भी ज़रूरी है। तो इतनी अच्छी बात और इम्पोर्टेंट बात जियाउद्दीन बर्नी ने उनकी बुक में लिखी थी। तो मुगल किंगडम में जो हिस्टोरियंस थे, वो सिर्फ उस समय के राजाओं की महानता, इसी बात को सेंटर ऑफ पॉइंट बनाकर राइटिंग करते थे। बाद में उनकी राइटिंग में पोएम्स, पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें आने लगी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुक-ई-बाबरी। तो इस ऑटोबायोग्राफी में उसने किए बैटल्स, यानी कि जंग, इसकी इंफॉर्मेशन है। उसने किए ट्रैवलिंग, उस समय की इकोनॉमी,
ट्रेडिशन, इन चीज़ों का समावेश है। अबुल फजल ने लिखे अकबरनामा इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग के लिए की हुई रिसर्च रियलिस्टिक थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में अवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें इकट्ठा करना और उनका रिसर्च करना, इस चीज़ पर फोकस किया था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में बकर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हमें शूरवीर लोगों की शौर्यता, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, महान लोगों की बायोग्राफी, इसके बारे में पढ़ने मिलता है। मराठी में कुछ इम्पोर्टेंट बकर्स है, जिसमें सभासद बकर, कृष्णाजी अनंत सभासद, इन्होंने ये बकर लिखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य इसमें लिखा है। इसके अलावा भाऊसाहेबांची बकर, पानिपतची बकर और होळकरांची कैफियत, इस तरह की बकर पढ़ने मिलती है। बकर के कुछ प्रकार है, जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का जीवन परिचय, डायनेस्टिक हिस्ट्री, मतलब राजवंश का इतिहास, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, मतलब किसी खास घटना का वर्णन, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, यानी कि किसी खास धर्म या संप्रदाय का इतिहास, ऑटोबायोग्राफीज, यानी कि इंसान की अपनी कहानी, रिगार्डिंग ग्रेवियंस, मतलब किसी की शिकायत के बारे में, बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज, मतलब धार्मिक कथाओं पर आधारित, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग, यानी किसी राजा के राज्य चलाने का तरीका। तो ये बकर के कुछ टाइप्स है। लेट अस मूव ऑन हिस्ट्री इन मॉडर्न पीरियड। 20th सेंचुरी में, मतलब ब्रिटिश रूलर्स के टाइम में, हमारे देश में पुरातत्व विभाग के बारे में समझना या फिर उसका रिसर्च करना, इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी सुपरविजन के अंडर बहुत से एंशियंट प्लेसेस की खुदाई हुई। इन्होंने जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, मतलब बुक्स, इसमें जिन जिन जगहों का समावेश है उन्हीं के ऊपर पहले फोकस किया। जॉन मार्शल, इनके कार्यकाल में हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई। हमारे देश में बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत की हिस्ट्री के विषयों पर राइटिंग की। जेम्स मिल, बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पहली किताब है जो किसी ब्रिटिश ने भारत की हिस्ट्री पर लिखी है, मगर इन्होंने जो लिखा उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी दिखाई दी और भारत के जो अच्छे और महत्वपूर्ण पहलू है उनके बारे में लिखते समय एक झुकाव नज़र आता है। सिर्फ पहले से ही बनी राय पर आधारित राइटिंग की गई। तो इस तरह इस राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी की कमी दिखाई दी। मतलब सीधी भाषा में, अगर ए नाम का व्यक्ति है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, अच्छा गाना भी गाता है, मगर पढ़ाई में कमज़ोर है, तो सिर्फ उसकी पढ़ाई की बुराइयां बताना, इस तरह की राइटिंग उस समय हुई थी। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मुंबई के गवर्नर भी थे। ग्रैंट डफ, इसने मराठों की हिस्ट्री पर ध्यान दिया, बुक हिस्ट्री ऑफ मराठास, मगर इसने भी भारत की संस्कृति, इतिहास की महानता और भव्यता को झुकाव दिया। ठीक उसी तरह की राइटिंग कर्नल टॉड ने भी की। अब एंट्री होती है विलियम विल्सन हंटर की। इसने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, पर ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बिना पार्शियलिटी। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी.के. राजवाड़े, इन्होंने ग्रैंड डफ ने जो राइटिंग की थी, उस राइटिंग में जो लिमिटेशंस थी वो लोगों को दिखा देने का काम किया। तो दोस्तों, आज यहीं पर रुकेंगे, अगला पार्ट अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।